बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए अब ये मामला यही निकल कर आ रहा है कि इस पे सोनम की मां भी इन्वॉल्व है। उन्हें पहले से जानकारी थी कि सोनम और राज कुशवाहा का प्रेम प्रसंग है, लेकिन कई ऐसी चीज़ों के चलते उन्होंने अपनी बेटी को राजा रघुवंशी से शादी करने के लिए मना लिया। उन्होंने कहा कि समाज के लिए हमारे फैमिली के लिए यही अच्छा होगा कि हम समाज में शादी करें, जिसके बाद राजा रघुवंशी से उन्होंने शादी करने के लिए सोनम को मना लिया था। लेकिन सोनम ने चेतावनी दी थी कि आप अगर मेरी शादी अपनी मर्जी से करा रहे तो उसके बाद उस आदमी का जिससे भी शादी कराएंगे उसका क्या हश्र होगा, उसके जिम्मेदार आप होंगे। इस तरह की तमाम बातें निकली थी, जिसके बाद भी उसकी मां ने ये सारी बातें छुपाई। कभी सोनम और राजा को शादी के पहले अकेले नहीं छोड़ा और उसके बाद इस तरह की तमाम चीज़ों का खुलासा हुआ। देखिए इस वक्त विपिन जी हमारे साथ नहीं है, पर कुछ ही देर में सचिन जी जो उनके राजा के एक और बड़े भाई है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जो इस चीज़ को और बेहतर तौर पर लाइव में बता पाएंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरह की कई चीज़ें निकली थी और अब जब सोनम के खिलाफ कई सबूत ऐसे मिले हैं तो ये लोग भी भरोसा कर रहे हैं कि सोनम ने पूरा षड्यंत्र रचा था, सोनम ही मास्टरमाइंड थी। कल आरोपियों ने भी ये चीज़ कबूल ली थी कि सोनम इस पूरी चीज़ में इन्वॉल्व थी। देखिए इस वक्त सचिन जी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करके हम ये सारी चीज़ें जानेंगे और पूछेंगे। देखिए यहीं पर जो गिरा था उसके लिए भी कोई तंत्र क्रिया वगैरह उसने कराया था। अब सब ये जब उनने उनके बच्चे को बचाने के लिए उल्टी फोटो कर दी तो राजा के टाइम फोटो उल्टी करते थे, राजा जिंदा होता है। तो मैं तो सोचो ना कि भाई ये जो प्लानिंग थी वो तो एक ही मारने की थी, एक बचाने की थी। देखिए ये भी सामने आ रहा है कि उनकी माँ भी इसमें सम्मिलित थी पूरी तरह से। देखो सब मैडम, एक जैसे आप भी हो तो आपकी मम्मी को कहीं ना कहीं तो आपके बारे में बहुत चीज़ पता हो कि मेरी बेटी क्या करती है, किस टाइम पर आती है, जैसे रहती है, तो वैसे माँ को सब पता रहता है। सोनम ने अपनी माँ को शादी के पहले ही चेतावनी दे दी थी। हाँ, ये मैंने आज सुना है कि वहाँ के लोगों ने बोला है कि इनकी लड़ाई भी हुई थी, झगड़े भी हुए थे पहले से, तो वो तो माँ को सब पता है। जी। माँ से छानबीन की जाए, पूछा जाएगा ना तो वो तथ्य बाहर निकलेंगे। क्या मंगल के कारण? बिल्कुल, देखिए आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर सचिन जी बता रहे हैं कि सोनम की माँ को हर चीज़ के बारे में जानकारी थी। ये पूरी जानकारी उन्हें थी कि सोनम राजा कुशवाहा के साथ प्रेम प्रसंग में है, उसके बावजूद उन्होंने ज़बरदस्ती सोनम की शादी कराई। रिश्ता सोनम की तरफ से ही आया था, यानी कि सोनम के परिवारजन ने ही रिश्ता यहाँ पर राजा रघुवंशी के लिए भिजवाया था, जिसके बाद परिजन मिले और शादी के लिए हामी भरी और चट मंगनी पट ब्याह की तरह यहाँ पर शादी हुई। देखिए 11 मई को उनकी शादी हुई थी। आज शादी को पूरा एक महीना होना था, आज 11 जून है, लेकिन शादी के एक महीने के अंदर ही जिस व्यक्ति की शादी हुई उसकी ही पत्नी ने उसको मौत के घाट उतार दिया। ये बहुत ही ज्यादा खौफनाक और डराने वाली बात है। जी, हत्या के साथ साथ यहाँ पे रिश्तों का भी कत्ल हुआ है, किस तरीके से भरोसा भी यहाँ पे टूटा है, भरोसा का भी यहाँ पे कत्ल हुआ है। अब क्या अभी तक, क्योंकि सोनम के परिजन जो है वो भी सवालों के घेरे में है, कहीं ना कहीं संदेह है, आरोप लगाए जा रहे हैं राजा के परिजनों के द्वारा भी, क्या पुलिस ने अभी तक पूछताछ की है सोनम की मां या फिर पिताजी या दूसरे परिवार के सदस्यों से? नहीं, बिल्कुल अभी तक पुलिस वहां तक नहीं पहुंची है। पुलिस ने अभी सोनम की मां या फिर सोनम के किसी भी परिजन से पूछताछ नहीं की है। गोविंद खुद शिलोंग में ही मौजूद थे, जहां पर सोनम जहां मूव कर रही थी, गोविंद जो उनके भाई है वो भी उधर ही मूव कर रहे थे। उनकी मां से अभी तक पूछताछ शुरू नहीं की है, लेकिन राजा रघुवंशी जिनकी मौत हुई है उनके परिजन लगातार ये मांग कर रहे हैं कि सोनम की मां से भी इस पूरे मामले की पूछताछ की जानी चाहिए। अभी जैसे आपने सचिन रघुवंशी को भी सुना था, जो सोनम रघुवंशी के यहाँ पर जेठ के तौर पर थे, यानी कि राजा रघुवंशी के बड़े भाई थे, उन्होंने भी इस पूरे मामले की बात कही है कि सोनम की मां के खिलाफ भी यहाँ पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि कई सबूत उसके बाद भी हाथ लग सकते हैं। जी निहारिका, क्योंकि यहाँ पे देखिए बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं कि किस तरीके से एक यहाँ पे भरोसा किया गया था, क्योंकि सवाल तो उठेंगे ना। जब सोनम लापता हुई थी, राजा का मर्डर कंफर्म हुआ था कि उनकी हत्या हुई, डेड बॉडी जब रिकवर हुई थी, उसके बाद जिस तरीके से सोनम के भाई ने कहा कि वो जिंदा है, जिस आत्मविश्वास के साथ कहा है, तो उसके बाद तो सवाल तो उठेंगे कि आखिर इतना भरोसा कैसे? बिल्कुल, क्योंकि ये भी बताया गया था कि सोनम के भाई ने ये भी कहा था कि सोनम जिंदा है, सोनम को जिंदा के तौर पर ही ढूंढा जाए, उसकी लाश नहीं बल्कि सोनम जिंदा है, इसी पहलू पर उसकी जांच की जाए और उसकी तलाशी की जाए। ये उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहा था, जिसके चलते ये भी शक किया गया था कि सोनम के परिजनों को कहीं ना कहीं जानकारी है कि सोनम किधर है, और उसकी माँ को जैसे कि उन्होंने चेतावनी दी थी। सचिन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सचिन जी से हम पूछेंगे। सचिन जी, सोनम के भाई को भी कहीं ना कहीं जानकारी थी इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जिस तरह से वो कॉन्फिडेंटली कह रहे थे। भाई को देखो, मेरे को उम्मीद, भाई से जिस तरह से हम बात करते थे, भाई से तो मेरे को उम्मीद नहीं है। आपके भाई विपिन ने कहा था कि उन्हें भी कहीं ना कहीं जानकारी है।
नहीं ये पता नहीं, विपिन ही बात करता ज़्यादा, गोविंद से मेरी बातचीत नहीं होती थी, तो ये जानकारी विपिन दे पाएगा। जी बिल्कुल, देखिए सचिन जी मौजूद थे, लेकिन विपिन जो इनके एक और भाई थे उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी दी थी और बताया था कि ये मामला कहीं ना कहीं है, उसके भाई को इस चीज़ की जानकारी है, क्योंकि जितने कॉन्फिडेंटली उन्होंने बताया था, बोला था कि ऐसा है, सोनम जिंदा है, उसे लेकर जांच की मांग अब राजा रघुवंशी की फैमिली भी कर रही है। जी निहारिका, क्योंकि मेघालय में तो अभी कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में सोनम को कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड ले सकती है पुलिस। इंदौर में पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? क्या इंदौर में शिलोंग पुलिस की अलग से टीम वहां पे भी कोई इन्वेस्टिगेट कर रही है, और इंदौर की क्राइम ब्रांच टीम की तरफ द्वारा क्या आगे केस को आगे बढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से वो कार्रवाई कर रही है? देखिए आपको बता दूं, इंदौर टीम का ये कहना है कि शिलोंग पुलिस सारे ही आरोपियों को लेकर यहाँ से रवाना हो चुकी है, जिसके चलते इंदौर टीम का ये कहना है कि हमने जितना सहयोग करना था वो कर दिया। चूंकि टीम उधर की थी, मामला उधर का था, तो हमारा काम केवल सहयोग करना था, जो हमने किया। लेकिन अगर शिलोंग पुलिस को जरूरत लगेगी तो हम यहाँ पर दोबारा इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। लगातार सामंजस्य बनाया जा रहा है और संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आएगी ये बाद में ही पता चलेगा। आपको एक बार फिर बता दूं कि शिलोंग पुलिस यहाँ से रवाना हो चुकी है। इंदौर पुलिस का कहना है कि फिलहाल हमारे हाथ में जितना था, जितनी कार्रवाई हमें दी गई थी, हमने वो कर दी है। आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, कोर्ट में पेशी करके ट्रांजिट रिमांड देकर भी उन्हें यहाँ से रवाना कर दिया गया है। अब शिलोंग पुलिस के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई की जाएगी। अगर उन्हें जरूरत लगती है तो इंदौर क्राइम ब्रांच इस मामले में कार्रवाई करेगा। जी, क्या ये मान लिया जाए कि मेघालय पुलिस एक बार फिर से आ सकती है सोनम के परिजनों से पूछताछ करने के लिए? बिल्कुल, देखिए मेघालय पुलिस ने ये कहा है कि जब जब उन्हें ज़रूरत लगेगी वे लोग इंदौर आएंगे, इंदौर में आकर जांच भी करेंगे। चूंकि कल की ही बात करें तो कल मेघालय पुलिस ने पूरा दिन लगाकर यहाँ पर जांच की है। कल ही नहीं बल्कि परसों रात से ही उन्होंने जांच शुरू कर दी थी। जब से आरोपियों की रिमांड मिली थी उसके बाद से उनसे पूछताछ की जा रही थी, जिसके बाद उन्होंने अपना गुनाह भी कबूला था। ये भी बताया था कि सोनम इन सारी चीज़ों में मिली हुई है। उसके बाद पुलिस ने जगह जगह पहुँच भी इस मामले में कार्रवाई की। उन्होंने विशाल के घर पहुँच वहाँ से कपड़े जब्त किए और भी कई ऐसे तथ्य थे जिसे जब्त किया। उसके बाद वे खाली मैदान पर पहुंचे, वहां पर भी जांच की गई और जगह जगह आरोपी को भी ले जाकर पूछताछ की गई। तो कल तक यहां पर मेघालय पुलिस जब मौजूद थी, उन्होंने जितने तथ्य जुटाने थे वे लोग सब जुटा चुके हैं। जिसके बाद वे लोग कल रात को 9:30 बजे की फ्लाइट से पहले दिल्ली और उसके बाद गुवाहाटी से फिर बाय रोड वहां से शिलोंग के लिए रवाना हो चुके थे। फिलहाल सभी लोग शिलोंग पहुंच चुके हैं। जी।